तो दोस्तों इस वीक का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है, जहां पर हमें रोमन रेंस के फैमिली मेंबर का रिटर्न देखने को मिला और साथ ही साथ कमाल कमाल के मैचेस एंड प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिले। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें मेन इवेंट जे उसो करते हुए दिखे, जहां उन्होंने ब्लड लाइन से अलग होकर नए सिरे से काम करने को लेकर खुशी जताई। जल्दी केविन ओवेंस वहां आ गए। केविन ओवेंस ने कहा कि ड्रू मैकिंटायर, मैट रिडल के अलावा भी लॉकर रूम में कई लोग हैं जो कि जे उसो को पसंद नहीं करते हैं। केविन ओवेंस ने यह भी कहा कि वो इतनी जल्दी जे उसो पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद जजमेंट डे की एंट्री हुई और फिन बेलर ने कहा कि जजमेंट डे के मन में जे उसो के प्रति काफी सम्मान है। वही डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि जे उसो जजमेंट डे को ज्वाइन करने के लिए अपना समय ले सकते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने केविन ओवेंस एंड सेमी जान के खिलाफ टैग टीम मैच को लेकर बात की। सेमी जान के अब्सेंट होने की वजह से केविन ओवेंस अकेले ही जजमेंट डे का सामना करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जे उसो ने केविन ओवेंस के साथ टीम बनाकर मैच लड़ने का प्रस्ताव दिया और केविन ओवेंस ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार ने जजमेंट डे पर अटैक कर दिया और फिर जे उसो एंड केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे के फिन बेलर एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच हुआ। जे उसो एंड डेमियन प्रीस्ट ने इस टैग टीम मैच की शुरुआत की। यह जबरदस्त मैच साबित हुआ और इस मैच में जे उसो एंड केविन ओवेंस ने टीम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए जजमेंट डे को कड़ी टक्कर दी। हालांकि जे उसो ने अंत में डेमियन प्रीस्ट की जगह केविन ओवेंस को गलती से किक जड़ दिया। इसके बाद जे उसो एंड डेमियन प्रीस्ट फाइट करते हुए रिंग के बाहर चले गए। वही फिन बेलर ने केविन ओवेंस को कूडी ग्रा देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। मैच में मिली हार के बाद केविन ओवेंस निराश होकर बैक स्टेज चले गए। बैक स्टेज जे उसो ने केविन ओवेंस से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन केविन ने जे उसो को जजमेंट डे ज्वाइन करने के लिए कहा। इसके बाद द मिज का अकीरा टोजावा के खिलाफ मैच देखने को मिला। अकीरा टोजावा ने इस मैच में द मिज को थोड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन ज्यादातर वक्त द मिज का पल्ला भारी रहा। वही अंत में द मिज ने अकीरा टोजावा को अपना फिनिशर देते हुए इस मैच को जीत लिया। इसके बाद जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का सेलिब्रेशन सेगमेंट देखने को मिला, जहां आईसी चैंपियन गुंथर ने सेलिब्रेशन के लिए एरेना में एंट्री की। गुंथर टेबल पर चढ़ गए और उन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होल्ड करके इतिहास रचने के बारे में बात की। जल्दी गुंथर ने कहा कि पास्ट में आईसी टाइटल को जीतने वाले दिग्गजों ने इसकी लेगेसी बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बाद गुंथर ने दावा किया कि उनके पास कोई चैलेंजर नहीं है। जल्द ही जेड गेवल ने आकर गुंथर को बधाई दी और पिछले हफ्ते अपनी बेटी की रोने का जिक्र करते हुए कहा कि वह गुंथर को आईसी टाइटल के लिए हराकर अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी वापस लाएंगे। इसके जवाब में गुंथर ने चैट गेवल को बेकार पिता कह दिया। इससे चैट गेवल ने गुस्से में आकर गुंथर पर अटैक कर दिया। इसके बाद इंपेरियम ने चैट गेवल पर अटैक कर दिया और चैट गेवल की मदद करने ओटिस वहां आ गए। यही नहीं, टोमेसो चैंपा भी वहां चैट गेवल की मदद करने आ गए और उन्होंने इंपेरियम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होने के बाद ड्रू मैकिंटायर और जेवियर वुड्स ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर दिया। ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच में अपनी ताकत का जमकर इस्तेमाल किया। वही जेवियर वुड्स भी अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करके ड्रू के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। यही नहीं, जेवियर वुड्स ने इस मुकाबले में खुद को ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोरा किक से भी बचाने में कामयाब रहे थे। हालांकि ड्रू मैकिंटायर को अंत में जेवियर वुड्स को क्लेमोरा किक देने में कामयाबी मिल गई और उन्होंने जेवियर वुड्स को पिन करते हुए मैच जीत लिया। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां वो जे उसो के बारे में बात करना चाहते थे। हालांकि जल्द ही डोमिनिक मिस्टीरियो ने कोडी रोड्स के सेगमेंट में दखल दे दिया। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने जे उसो के जजमेंट डे में शामिल होने का दावा किया। कुछ देर बाद कोडी रोड्स ने डोमिनिक मिस्टीरियो पर अटैक कर दिया और जेडी मैकडोना भी उनके अटैक का शिकार बने। कोडी रोड्स ने इस ब्रॉल के अंत में डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना को अपना फिनिशर देते हुए बवाल मचा दिया। ड्रू मैकिंटायर ने बैक स्टेज जे उसो से कहा कि उन्हें उन पर विश्वास नहीं है और मैकिंटायर ने जे से बदला लेने की बात कही। जे उसो भी ड्रू मैकिंटायर से फाइट करने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और इन दोनों सुपरस्टार के बीच अगले हफ्ते के लिए मैच बुक हो चुका है। इसके बाद सेना बैचलर का चेल्सी ग्रीन के खिलाफ मैच देखने को मिला, जहां पर सेना बैचलर की जीत हुई। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा ने वीडियो पैकेज के जरिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस को धमकी दी। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां सेथ रॉलिंस ने प्रोमो देते हुए कहा कि शिंसुके नाकामुरा समेत कई लोगों की नजरों में वो झूठे हैं। इस दौरान सेथ रॉलिंस ने खुद को वर्ल्ड चैंपियन पिता फाइटर बताया। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपने पुराने मसाया गिमी के बारे में बात की। जल्दी सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर शिंसुके नाकामुरा को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच लड़ने का ऑफर दिया। कुछ देर बाद शिंसुके नाकामुरा का म्यूजिक जरूर बजा, लेकिन उनकी एरेना में एंट्री नहीं हुई। इसके बजाय शिंसुके नाकामुरा बिग स्क्रीन पर नजर नहीं आए और उन्होंने रिकोशी पर खतरनाक हमला करके उनका बुरा हाल कर दिया था। शिंसुके नाकामुरा जल्दी सेथ रॉलिंस को धमकी देते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद बैक स्टेज फिन बेलर ने जे उसो की तारीफ करते हुए उन्हें जजमेंट डे में लाने की कोशिश की। इसके बाद टोमेसो चैंपा एंड अल्फा एकेडमी वर्सेस इंपेरियम के बीच मैच देखने को मिला। इंपेरियम के जियोवानी विंची ने टोमेसो चैंपा के साथ मिलकर इस टैग टीम मैच की शुरुआत की। यह बेहतरीन मैच साबित हुआ। दोनों ही टीमों
टीमों ने यह मैच जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। अंत में ओटिस ने इंपीरियम पर अटैक करते हुए बवाल मचा दिया, लेकिन जल्द ही गुंथर ने ओटिस पर अटैक कर दिया और वो रिंग में आ गए, लेकिन टोमेसो चिएम्पा ने उन्हें अपने सबमिशन में जकड़ लिया। वही चैड गैबल ने रिंग में जियोवानी विंस को एंकल लॉक में जकड़ लिया, उन्हें टैप आउट कराते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे ने जे उसो को लेकर बात की और विमेंस वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली ने राकेल रोड्रिगेज के खिलाफ टाइटल मैच में अपनी जीत का दावा किया। इसके बाद रिया रिप्ली ने WWE रॉ के मेन इवेंट में राकेल रोड्रिगेज के खिलाफ मैच में अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड की। यह मैच शुरू होने के बाद राकेल रोड्रिगेज ने रिया रिप्ली को 2 क्लॉथ लाइन दे दिया और रिया को पावर स्लैम हिट करने के बाद उन्हें पिन किया, लेकिन उन्होंने किक आउट कर दिया। इसके बाद रिया रिप्ली की मैच में वापसी देखने को मिली और उन्होंने राकेल रोड्रिगेज पर दबदबा बना लिया। हालांकि राकेल रोड्रिगेज आसानी से हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और इससे रिया रिप्ली भी तंग आ गई थी। जब अंत में ऐसा लगा कि राकेल रोड्रिगेज यह मैच जीत सकती है तो उसी वक्त रोमन रेंस के फैमिली मेंबर नाया जैक्स के 7 महीने बाद चौंकाने वाला रिटर्न हुआ। इसके बाद नाया जैक्स ने रिंग साइड पर राकेल रोड्रिगेज को समवन ड्रॉप दे दिया। इसका फायदा उठाकर रिया रिप्ली ने राकेल रोड्रिगेज को रिपटाइड देकर पिन करते हुए मैच जीत लिया। वही मैच के बाद नाया जैक्स ने रिया रिप्ली पर भी अटैक कर दिया और नाया ने रिया को स्प्लैश देते हुए धराशायी कर दिया। इसी के साथ इस वीक का मंडे नाइट रॉ यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको इस वीक का मंडे नाइट रॉ कैसा लगा आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।